सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ पीएस में। सो गाइज, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर वीक मैं आप लोग के लिए न्यू न्यू स्ट्रेटजीज लेकर आता हूं। तो आज भी मैंने आप लोग के लिए एक न्यू स्ट्रेटजी डिजाइन करी है जो कि एक पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाली है। काफी यूनिक स्ट्रेटजी है। यूट्यूब में आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को पहली बार देख रहे हो। मैंने अपने तरीके से इसको डिजाइन करी है। बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी है, टोटली नया कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोग को सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ जाए। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस स्ट्रेटजी में आपको एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, क्या क्या रूल्स होने वाले, सारी चीजें मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रेटजी को समझने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से इस चैनल पे कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोग आगे आने वाले वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। यहाँ पर आपको आगे चल के काफी सारे वीडियोस मिलेंगे, काफी सारी स्ट्रेटजीज मिलेगी, इसलिए आप लोग मेक श्योर करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बार अपने पर्सनल इंट्राडे सेटअप के बारे में बताना चाहूंगा। लास्ट वीडियो में मेरे से काफी सारे लोग पूछ रहे थे सर जो आपका इंट्राडे सेटअप है उसको एक बार वापस से डिटेल्स में बता दीजिए ताकि आप लोग को थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए एंड आप लोग भी इसको ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सके। तो एक बार मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है वो एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है एंड इस स्ट्रेटजी को मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। ये जो आप लोग पूरा बैक टेस्ट देख रहे हैं इसमें हमने 2 लॉट का यूज किया है। इस स्ट्रेटजी को मैं वीक में 4 डेज करता हूँ, मंडे टू थर्सडे। मंडे ट्यूसडे में निफ्टी करता हूँ, वेडनेसडे थर्सडे में इसको सेंसेक्स में करता हूँ। इस स्ट्रेटजी के लिए आपको जो मिनिमम कैपिटल चाहिए वो लगभग 1.5 लाख रुपीज के आसपास चाहिए एंड इस सेटअप का एक्यूरेसी लगभग 75 to 80% के आसपास है। यहाँ पर आपको पर डे का परफॉर्मेंस मिल जाएगा, किस डे पे कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। यहाँ पर आपको सेम चीज मंथली बेसिस पे भी देखने को मिल जाएगी। एक बार मैं आप लोग को इसका लाइव परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ, यानी कि एक बार मैं आपको अपना पीएनएल रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को और अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए कि आप लोग अगर मेरा स्ट्रेटजी ज्वाइन करते हो तो आप लोग का लाइव मार्केट में परफॉर्मेंस किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग फैब का देख लेते हैं कि फैब में अगर आप लोग ये स्ट्रेटजी करते हैं तो इसमें अभी तक आप लोग लगभग 26,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। जनवरी का देख लेते हैं। जनवरी में अगर किसी ने सेटअप ज्वाइन किया होता तो उसने जनवरी में लगभग 15,000 रुपीज का रिटर्न जनरेट किया होता। दिसंबर का भी देख लेते हैं जिससे कि आपको कंसिस्टेंसी का पता चल सके कि अगर आप लोग सेटअप ज्वाइन करते हो तो आप लोग का कंसिस्टेंसी किस तरीके से रहने वाला है। दिसंबर में आप लोग करते तो वहां पर 23,000 रुपीज का प्रॉफिट रहता। नवंबर का भी देख लेते हैं कि अगर कोई नवंबर में ज्वाइन करता तो नवंबर में किस तरीके से परफॉर्मेंस था। तो नवंबर में भी 26,000 रुपीज का रिटर्न आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे ये सेटअप हमें किस तरीके का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस सेटअप को ज्वाइन करने के लिए तो कर सकता है। ये सेटअप एक पेड सेटअप है, मैंने बहुत ही नॉमिनल सा फीस रखा है। उस फीस को पे करके आप लोग मेरा सेटअप ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो फटाफट मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन सामने आ रहा होगा। अब चलते हैं हमारी आज की स्ट्रैटेजी की तरफ जो कि एक पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग इस पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं ताकि स्ट्रैटेजी हमें अच्छे समझ में आ सके। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है वो एक पेयर ट्रेडिंग हेजिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। इस स्ट्रैटेजी का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, तो ये स्ट्रैटेजी आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स में करनी है। क्योंकि एक पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो एक स्ट्रैटेजी हम लोग सेम टाइम पे 2 इंडेक्सेस में करते हैं। अभी आगे चल के मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा तो वहां पर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इतना याद रखिए, इस स्ट्रैटेजी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो निफ्टी एंड सेंसेक्स रहने वाला है। एंट्री टाइमिंग क्या होगी, एंट्री टाइमिंग आपकी फ्राइडे को डे एंड के आसपास रहने वाली है। यानी कि आपको फ्राइडे को डे एंड के आसपास आना है एंड आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। किस तरीके से करना है ये सारी चीजें हम लोग आगे चलकर देख लेंगे। एग्जिट टाइमिंग क्या है, ट्रेड कब क्लोज करना है, तो ट्यूसडे को डे एंड के बाद आपको अपना ट्रेड क्लोज कर देना है। मार्जिन कितना लगेगा स्ट्रेटजी में आपको, तो मार्जिन आप लोग को लगभग 150 के आसपास यानी कि 1.5 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन लगने वाला है इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। स्टॉप लॉस क्या होगा स्ट्रेटजी में, तो स्टॉप लॉस हमारा फ्लैट 1% का होगा यानी कि 1500 रुपीज के यहाँ पर मेरा रिस्क रहने वाला है। टारगेट आपका 3 to 5% का रहेगा यानी कि 5,000 से लेकर 7,000 रुपीज के बीच का आप लोग का टारगेट रहने वाला है। सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है तो आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं हुई होगी। एक बार मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूँ कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप लोग ये स्ट्रेटजी बनाओगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉलो योर एंट्री एंड एग्जिट रूल स्ट्रिक्टली। जो भी आगे चल के मैं आप लोग को रूल्स बताऊंगा एंट्री के एंड एग्जिट के, उन रूल्स को आप लोग को अच्छे से फॉलो करना है, उन रूल्स को आप लोग को ब्रेक नहीं करना है। सस्ता सेकंड सस्ता सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एंटर द ट्रेड इन बोथ इंडाइसेस एट द सेम टाइम। जो भी आपका एंट्री टाइमिंग होगा उस टाइम पे आपको आना है एंड आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स पे दोनों में ही एक साथ ट्रेड करना है। किस तरीके से करना है ये आगे चल के देख लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, जो भी आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट होगा वो कंबाइंड ट्रेड पे होगा यानी कि दोनों ट्रेड पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका निफ्टी पे स्टॉप लॉस अलग है सेंसेक्स पे अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों पे ही आपका कंबाइंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहने वाला है। किस तरीके से करेंगे ये भी हम लोग आगे चलकर
देख लेंगे। सो आई होप कि आपको यहाँ तक सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं स्टॉक मॉक में एंड देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को मैं लाइव मार्केट में किस तरीके से बनाना है। तो जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग को ये स्ट्रेटजी दोनों ही इंडेक्सेस में साथ में रन करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी में बता देता हूँ कि आपको निफ्टी में किस तरीके से करना है एंड देन मैं आपको सेंसेक्स में बताऊंगा कि सेम टाइम में आपको सेंसेक्स में किस तरीके से करना है। तो निफ्टी में ट्रेड कब डालेंगे हम लोग, एंट्री टाइमिंग हमारा सेम है फ्राइडे को कितने बजे, डे एंड के आसपास 3:25 PM के आसपास का टाइमिंग यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी में स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से बनाना है, देन सेंसेक्स में देखते हैं। तो निफ्टी में बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना स्पॉट प्राइस देखना है, अपना एटीएम निकालना है। अभी मेरा स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है 25,469, तो मेरा एटीएम क्या हो जाएगा 25,450। यहाँ से आपको 50 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है, सिंपली एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। देन जहां पर भी आपने कॉल ऑप्शन बाय किया वहां से आपको 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है, दो कॉल ऑप्शन सेल करना है। देन वहां से भी आपको 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है एंड एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है एंड आपकी बेसिक निफ्टी की स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाएगी, जिसका पी ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। एक बार मैं आपको वापस से बता देना हूँ, फ्राइडे को आपको डी एंड के आसपास आना है, निफ्टी में देखना है कि आपका इंडेक्स कहाँ चल रहा है, आपको अपना एटीएम निकालना है, जो भी आपका एटीएम आता है वहां से 50 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है, एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। देन वहां से 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है, दो कॉल ऑप्शन सेल करना है। देन वहां से भी आपको 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है एंड एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है एंड आपका निफ्टी का स्प्रेड बनकर रेडी हो जाएगा, जिसका पी ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अभी इसको आगे चल के देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल्स है हमारी, लेकिन उससे पहले हम लोग सेम टाइम पे सेंसेक्स पे भी ट्रेड बना के देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि स्ट्रेटजी हमारा किस तरीके से बनने वाला है। एंट्री टाइमिंग यहाँ हाँ, एंट्री डेट मैंने सेम ले लिया है, एंट्री टाइमिंग हमारी क्या है 3:25 PM के आसपास, तो एंट्री टाइमिंग मैंने 3:25 PM के आसपास ले लिया है। ठीक है, अब सनसेक्स में किस तरीके से बनाएंगे, अब सनसेक्स में आपको यहाँ पर डाउन साइड के लिए स्प्रेड बनाना है। किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले अपना स्पॉट प्राइस देखेंगे, एटीएम निकालेंगे, जो भी आपका एटीएम आ रहा है वहां से 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाएंगे एंड एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। तो अभी मेरा स्पॉट प्राइस क्या है 82,600, एटीएम क्या हो गया 82,600, यहाँ से मैं 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाऊंगा पुट साइड पे, एक पुट ऑप्शन बाय करूंगा। देन वहां से मैं 400 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाऊंगा पुट साइड पे, दो पुट ऑप्शन सेल करूंगा। देन वहां से भी मैं 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाऊंगा एंड एक पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा एंड मेरा बेसिक सा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा, जो सनसेक्स में कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ, इस तरीके से आपका सनसेक्स में स्प्रेड बन के रेडी हो जाएगा। नाउ बाकी सारी चीजें देख लेते हैं दोनों ही इंडेक्सेस में। जब आप लोग स्ट्रेटजी सनसेक्स में बना रहे हो तो वहां पर आपका 80,000 रुपीज का मार्जिन लग रहा है, मैक्स प्रॉफिट 8% का शो कर रहा है, मैक्स लॉस 2% का शो कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अभी 1:4 के आसपास शो कर रहा है। निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं सेम टाइम पे हमने ट्रेड बनाया, निफ्टी पे भी यहाँ पर लगभग 77,000 रुपीज का मार्जिन लग रहा है। तो ओवरऑल आपका कितना मार्जिन लग गया 1.5 लाख रुपए के आसपास। निफ्टी में यहाँ पर आपका जो मैक्स प्रॉफिट बता रहा है वो 12% के आसपास बता रहा है, मैक्स लॉस यहाँ पर आपका 4% के आसपास शो कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पर 1:3 के आसपास शो कर रहा है। नाउ जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाती है कंबाइंड स्ट्रेटजी, यहाँ पर आपको कंबाइंड पे स्टॉप लॉस लगाना है। किस तरीके से लगाना है, यहाँ पर आपका 80,000 रुपए के आसपास का मार्जिन लग रहा है, यहाँ पर भी 80,000 रुपए के आसपास का मार्जिन लग रहा है। तो ओवरऑल कैपिटल कितना यूज हो रहा है यहाँ पर हमारा 1,60,000 रुपीज का। तो जो भी आपका 1,60,000 का 1% होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 1,60,000 का 1% कितना होता है 1,600 रुपीज का। यानी कि अगर आपको ओवरऑल ट्रेड में कभी भी 1,600 रुपीज रेट पे दिखता है तो वहां पर आपको अपना ट्रेड क्लोज कर लेना है। कंप्लीटली हेजिंग स्ट्रेटजी है, तो कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसमें भी आपको रिस्क नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा 1% का, टारगेट कितना हो जाएगा आपका 3% का या फिर 5% का, ये चीज आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगी, बट मिनिमम आपको 3% का टारगेट यहाँ पर लगाना है। तो 3% कितना हो जाता है 1.5 लाख पे लगभग 4500 रुपीज का आपका टारगेट हो जाता है। तो अगर आपको उस सीन में कभी भी आपको ओवरऑल ट्रेड पे 4500 रुपीज का ग्रीन में दिखता है तो वहां पर आपको अपना ट्रेड क्लोज कर लेना है एंड कंसीडर करना है कि आपका टारगेट यहाँ पर हिट हो रहा है। तो अभी मैं सिंपली इसको 2 आवर पे बैक टेस्ट करता हूँ एंड देखते हैं कि अगर हम लोग ये 13 फेब वाले वीक में बनाते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस किस तरीके से रहने वाला था। एग्जिट टाइमिंग क्या हमारा ट्यूसडे को क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है उसलिए हम लोग ट्यूसडे को डे एंड के आसपास अपना ट्रेड क्लोज कर लेंगे। तो अभी मैं इसको 2 आवर से आगे कर रहा हूँ। निफ्टी पे 11:11 में नेक्स्ट डे पे यहाँ पर 1.2% का यानी कि 800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सनसेक्स में भी देख लेते हैं एक बार सेम टाइम पे, सनसेक्स में यहाँ पर आपको 300 रुपीज का लॉस देखने को मिल रहा है। तो 800 रुपीज का निफ्टी में प्रॉफिट आ रहा है, 300 रुपीज का लॉस आ रहा है किसमें सनसेक्स में। तो नेट अभी यहाँ पर 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, बट टारगेट या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो अभी हम लोग इसको होल्ड करने वाले हैं। 1 बजे के आसपास निफ्टी में हमारा 1800 रुपीज का प्रॉफिट है, सनसेक्स में यहाँ पर हमें 570 रुपीज का लॉस देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, डे एंड के आसपास मंडे को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी में आपको 3500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है एंड सनसेक्स में आपको लगभग 1000 रुपीज के आसपास का लॉस देखने को मिल रहा है। तो नेट देखेंगे तो 2500 रुपीज का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बट क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो 4500 रुपीज का था जो कि अभी अचीव नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोग इसको होल्ड करने वाले हैं।
एक दिन से और आगे बढ़ाते हैं। ट्यूसडे को जिस दिन हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है 11 बजे के आसपास यहाँ पर मैं 4000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। एक बार सेंसेक्स में भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में 11 बजे के आसपास सेम लॉस चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 1 बजे के आसपास 5600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है निफ्टी में। एंड जब हमें अपना ट्रेड क्लोज करना है, डे एंड के आसपास भी चेक कर लेते हैं, तो निफ्टी में जिस तथा तो निफ्टी में ट्यूसडे को डे एंड के आसपास जब हमें अपना ट्रेड क्लोज करना है, वहां पर हमें लगभग 8000 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप लोग सनसेक्स में देखेंगे तो सनसेक्स में आपको सिर्फ 1000 रुपीज का लॉस देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर आपको लगभग 6500 रुपीज का प्रॉफिट देखता हुआ मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आपको लाइव मार्केट में किस तरीके से दोनों ही इंडेक्सेस में साथ में ट्रेड करना है। ठीक है, काफी सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में प्ले करना है। अभी हम लोग किसी एक और वीक में देख लेते हैं ताकि आप लोग को स्ट्रेटजी और अच्छे समझ में आ जाए। ये वाला वीक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये वाला बैक टेस्ट हमने 13 फेब पे देखा। अभी हम लोग किसी एक और वीक में बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। 6 फेब को मैं अपना ट्रेड डाल रहा हूँ। कितने बजे डालता हूँ? 325 पे। टाइमिंग यहाँ पर मैंने 325 पीएम के आसपास का ले लिया है। किस तरीके से डालता हूँ अपने निफ्टी में ट्रेड? सबसे पहले हम लोग अपना स्पॉट प्राइस देखते हैं एंड अपना एटीएम निकलते हैं। स्पॉट प्राइस क्या आ रहा है? 25,698। एटीएम क्या हो जाएगा आपका? 25,700। सिंपली यहाँ से 50 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाएंगे, एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, देन वहां से आप लोग 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाएंगे, दो कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, देन वहां से भी आप लोग 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाएंगे एंड एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। एंड आपकी सिंपल बेसिक निफ्टी में स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाएगी, जिसका पे ऑफ ग्राफ इस तरीके से दिखने वाला है। एक बार सनसेक्स में भी हम लोग सेम टाइम पे ट्रेड बना के देख लेते हैं, जिससे आप लोग को और अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए कि किस तरीके से आपको दोनों इंडेक्सेस में ट्रेड बनाना है। एंट्री डेट क्या थी हमारी? 6 फेब की। टाइमिंग क्या था? 325 पीएम के आसपास का। तो टाइमिंग मैंने 325 पीएम के आसपास का ले लिया है। सनसेक्स में किस तरीके से ट्रेड बनाते हैं? सबसे पहले अपना स्पॉट प्राइस देखेंगे, एटीएम निकालेंगे। स्पॉट प्राइस क्या है? 83,582। एटीएम क्या हो जाएगा? 83,600। सिंपली यहाँ से 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाएंगे, एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे, देन वहां से 400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पुट साइड पे जाएंगे, दो पुट ऑप्शन सेल करेंगे, देन वहां से भी आप लोग 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाएंगे एंड एक पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे एंड आपकी सनसेक्स पे भी बेसिक स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग दोनों इंडेक्स में स्ट्रेटजी बनानी है लाइव मार्केट में। इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों ही स्ट्रेटजी आपको साथ में एग्जीक्यूट करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने किसी एक इंडेक्स में पहले कर ली एंड किसी एक इंडेक्स में बाद में करेंगे, इस तरीके से नहीं करना। दोनों ही इंडेक्सेस में आपको साथ में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो गई है, तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? 1600 रुपीज का, बिकॉज जो आपका ओवरऑल कैपिटल लग रहा है वो लगभग 1,60,000 1,50,000 रुपीज के आसपास लग रहा है। तो स्टॉप लॉस कितना हो गया? 1600 रुपीज का। टारगेट कितना हो गया? 4500 रुपीज का। सिंपली इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं एंड देखते हैं कि अगर हम लोग उसको 6 फेब वाले वीक में करते तो वहां पर हमारा परफॉर्मेंस किस तरीके से रहने वाला था। 2 आवर्स आगे कर रहा हूं। मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होता है 11 AM के आसपास, वहां पर आपको निफ्टी पे 3000 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मंडे को सनसेक्स में सुबह 11 बजे के आसपास यहाँ पर आपको 1000 रुपीज का लॉस देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप लोग उसको नेट निकालोगे तो लगभग 2300 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट टारगेट अभी हिट नहीं हुआ, तो अभी हम लोग इसको होल्ड करने वाले हैं। मंडे को डे एंड के आसपास निफ्टी में आपको 3400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सनसेक्स में भी एक बार वापस से देख लेते हैं। सनसेक्स में आपको 900 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो अभी हम लोग का टारगेट हिट नहीं हुआ, तो अभी हम लोग इसको होल्ड करने वाले हैं। ट्यूसडे पे देखते हैं। ट्यूसडे को मॉर्निंग में 11 बजे निफ्टी में आपको 6500 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड एक बार सनसेक्स में भी देख लेते हैं। सनसेक्स में यहाँ पर सुबह 11 बजे आपको लगभग 1300 रुपीज का लॉस देखने को मिल रहा होगा। तो नेट निकालोगे तो यहाँ पर आपको 4500 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि आपका टारगेट था। तो चाहो तो आप लोग उसको यहाँ पर बुक भी कर सकते हो, या फिर आप लोग इस ट्रेड को डे एंड तक भी होल्ड कर सकते हो। तो अगर आप लोग डे एंड तक होल्ड करते हैं 6 फेब वाले वीक में, तो निफ्टी में आपको लगभग 9000 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिलता एंड सनसेक्स में आपको लगभग 1300-1400 रुपीज का लॉस देखने को मिलता। तो अगर आप लोग नेट निकालोगे तो 6500 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिलता अगर आप लोग ये स्ट्रेटजी 6 फेब वाले वीक में करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये स्ट्रेटजी आप लोग करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, अगर जो मैंने आप लोग को रूल्स बनाए, अगर आप लोग सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करते हो। बहुत ही सिंपल रूल्स बनाए मैंने, तो कोई भी इन रूल्स को अच्छे से फॉलो कर सकता है। बस आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप लोग ट्रेड बनाओगे दोनों इंडेक्सेस में साथ में ट्रेड बनाना है एंड जो आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट होगा वो कंबाइंड बेसिस में होने वाला है। सो आई होप कि आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा कि लाइव मार्केट में आप लोग को किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है। बस एक चीज का और ध्यान रखना जो कि मैं बताना भूल गया आपको, जब आप लोग ये स्ट्रेटजी बनाओगे तो बनाते समय वहां पर आप लोग को सिर्फ 1,50,000 रुपीज का मार्जिन लगने वाला है। बट अगर आप लोग ये स्ट्रेटजी ट्यूसडे तक होल्ड करते हो, जिस दिन हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो उस दिन आपको लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन लग जाएगा। बिकॉज जो स्ट्रेटजी आप लोग निफ्टी में एक्सपायरी डे पे होल्ड करते हो तो वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लगता है, तो आपको निफ्टी में 1.5 लाख रुपए लगेगा
अगर आप लोग ट्यूजडे तक रखते हो, एंड सेंसेक्स में आपको 70,000 रुपए के आसपास का ही मार्जिन लगेगा। तो अगर आप लोग इसको कंबाइन करोगे तो लगभग 2,20,000 रुपीज के आसपास का मार्जिन चला जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप लोग स्ट्रेटजी ट्यूजडे तक होल्ड करते हो तो वहां पर थोड़ा सा एडिशनल मार्जिन लगेगा, तो इसलिए उसका बफर बना के चलिएगा, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजी आपकी 1.5 लाख के अंदर अंदर बनकर रेडी हो जाएगी। सो आई होप कि आप लोग को सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस अभी भी कुछ भी डाउट रह रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहां पर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। काफी सारे लोग के क्वेश्चन होते हैं, क्या हम लोग ये स्ट्रेटजी सिर्फ इंडेक्स में कर सकते हैं, क्या ये स्ट्रेटजी हम लोग किसी स्टॉक्स में नहीं कर सकते? तो आप लोग स्टॉक्स में भी कर सकते हो, उसका लिस्ट अलग होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि आप लोग को स्टॉक्स में किस तरीके से करना है ये जानना है, तो आप लोग नीचे कमेंट में स्टॉक्स लिख सकते हो। अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी में कमेंट्स मिलेंगे तो वहां पर मैं आप लोग के डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आप लोग के साथ पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा कि किन किन स्टॉक्स में आप लोग पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कर सकते हो। बट आज की वीडियो में मैं सिर्फ आप लोग को इंडेक्स में बता रहा हूँ कि निफ्टी एंड सेंसेक्स में आप लोग ये स्ट्रेटजी किस तरीके से प्ले कर सकते हो। सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो के एंड में मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ताकि हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी और बड़ी बन सके। एंड वीडियो के एंड में मैं एक बार वापस याद दिलाना चाहूंगा आपको हमारे प्राइवेट इंट्राडे सेटअप के बारे में, जिसका मैंने आपको परफॉर्मेंस वगैरह अभी शो किया है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस सेटअप को ज्वाइन करने के लिए तो वो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करके ये सेटअप ज्वाइन कर सकता है। ये सेटअप एक पेड सेटअप है, मैंने बहुत ही नॉमिनल सा फीस रखा है, उस फीस को पे करके आप लोग मेरा सेटअप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग भी सेटअप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाफट मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन सामने आ रहा होगा। अब मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्ट्रेटजी में। टिल देन गुड बाय।